बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, आलू की कचौरी की रेसिपी। बहुत ही ईजी से बन जाती है और बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी है। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। 3 टेबल स्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, आप घी भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तब तक हमने इसको मिक्स करना है जब तक कि इस तरह से ये देखिए मुट्ठी ना भर जाए। ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी मुट्ठी ना भर रही हो तो आपने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देना है। नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी इस तरह से, और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। स्टे दे देंगे हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो जब तक इसको स्टे आता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है 1 टेबल स्पून, इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको हमने 1 मिनट तक पकाना है, लो आंच पर भूनना है। इस तरह से बिल्कुल लो आंच पर हमने इसको भूनना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा किलो आलू। इनको मैंने बॉयल करके अच्छे से मैश कर दिया था। लो आंच पर हमने इनको भी पकाना है 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, 3 अदद मैंने ली हुई थी। ये स्पाइसी हरी मिर्च नहीं है तो इसलिए मैंने ज़्यादा ली है, चॉप की हुई। सूखा धनिया इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/4 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर। रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। और ब्लैक पेपर इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और ये इसको चटपटा सा बनाने के लिए चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। ये होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने दी हुई है। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और लो आंच पर मैंने इनको पकाना है 4 से 5 मिनट तक। तो ये देखिए इसको मैं पका रही हूँ। अब इसको मैंने थोड़ा सा और पकाना है। अच्छे से इसको मिक्स भी करते जाना है और इनको अच्छे से पकाना भी है, फ्राई करना है इस तरह से लो आंच पर बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारे जो है बेटर जो है वो रेडी हो गया है। मसाला है हमारा आलू वाला वो रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया। आँच में इसकी बंद कर दूँगी और फिर मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते थे। हमारे जो आटे को मैंने स्टे दे दिया था वो बिल्कुल ठीक हो गया। हम इसको निकाल देंगे। यहाँ पर इस तरह से मैं एक रोल बना दूंगी और फिर आधा बैटर इसका मैं निकाल दूंगी, बहुत ज़्यादा है तो हम आधा आधा करके इसको बनाएंगे। अब इस तरह से मैंने इनका बड़ा सा पेड़ा बना देना है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, साइड्स में इसकी निकाल दूंगी और फिर इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए प्रॉपर तरीका है, ये बिल्कुल भी आसान है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना देंगे। ये देखिए इतने छोटे से हमने इसके पेड़े बना देने। और फिर यहाँ पे इसकी रोटी बेलूँगी मैं। थोड़ा सा हमने हाथों से पहले बेलना है इस तरह से, ये देखिए। और फिर बेलन की मदद से मैं इसको छोटी सी रोटी बना दूँगी। ये देखिए हमारी रोटी जो है परफेक्ट है। अब हमने जो बैटर बनाया था आलू वाला उसका भी एक गोल बना देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने इसको साइड्स को उठाना है, इसके ऊपर रखना है। कचौरी की हमने इसको शेप दे देनी है। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से। और यहाँ पर हमने इसकी टाइट सी गिरे बांधनी है।
इस तरह से टाइट टाइट सा करना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए हमारी कचौरी जो हो गई रेडी। इसी तरह से मैं सारी बना दूँगी। इस तरह से हल्का सा हमने इसको दबाना है ताकि मसाला जो है वो साइडों पर भी चला जाए। तो मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से सारी कचौरियाँ जो बिल्कुल भी रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट सी बन के रेडी हुई है माशाल्लाह। देख सकते हैं आप इनका कितना अच्छा सा शेप आया है। तो अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ऑयल जो है मैंने वो मीडियम गर्म किया हुआ है और मीडियम टू लो आंच पर हम इनको पकाएंगे ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार सी बन जाए। तो इस तरह से अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1-2 मिनट के बाद ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इनकी इस तरह से साइड पलटनी है और मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई करना है प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक। इसी तरह से मैं इनको उलट पुलट कर इस तरह से फ्राई करूँगी प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। तो मज़ेदार से हमारी कचौरियाँ जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।